So but I request everybody, please open your textbook. फटाफट टेक्स्टबुक ओपन करो, टेक्स्टबुक ओपन करो. डिबेंचर, what is debenture? Let us first understand that. Let's read few important theory, and then today I intend to do one basic sum which will not only revise our share capital lecture, but it will also be helpful with us in this chapter of debenture. उसमें भी वो काम लगेगा. ओके अब डिबेंचर होता क्या है बेटा? तुम सबने टेक्स्ट बुक निकाल ली? बेटा तुम सबने टेक्स्ट बुक निकाल ली? फटाफट गो ऑन टू द फर्स्ट पेज, go on to the first page wherein we are given information about the introduction and all. बेटा इंट्रोडक्शन के बारे में जो पेज दिया है, फटाफट बेटा, आई हैव आल्सो शेयर्ड द स्क्रीन विथ यू. द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, राइट? तो बेटा पढ़ना शुरू करते हैं. नॉर्मली द कंपनी इज इश्यूइंग शेयर कैपिटल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म फंड्स. मतलब हमारे पास देखो ऑप्शन क्या है कि हम अपने जो फंड रेस करने का अपने पास जो ऑप्शन है, लोगों से पैसे लेने के पास अपने पास जो ऑप्शन है, उसमें हम लोगों को शेयर्स दे के पैसे हम ले सकते हैं. लेकिन समटाइम्स इन एडिशन टू द शेयर कैपिटल, अंडरलाइन दिस, इफ अ कंपनी रिक्वायर मोर फंड्स, then these funds can be met by borrowing the amount. मतलब हम लोन ले सकते हैं. अगर हमको शेयर कैपिटल, ये एक जरिया था पब्लिक से पैसा लेने का, ये एक जरिया था, हमने उस मीडियम से लोगों से पैसे ले लिए. लेकिन अगर अब मेरे को और पैसों की जरूरत है, इफ आई एम इन नीड ऑफ मोर मनी, तो हम वो लोन लेके बोरो कर सकते हैं. वो पैसे हम बोरो कर सकते हैं बैंक से. ये एक ऑप्शन है मेरे पास, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. आगे बढ़ते हैं. financially sound companies get long-term loan from bank or financial institutions. Mostly, instead of borrowing such loan from financial institution, or in addition to the borrowing of such loan for large investment, underline, company can raise funds by public. पब्लिक से ही हम दोबारा पैसा लेंगे, नॉट बाय वे ऑफ शेयर्स. लेकिन हमने ये पैसा पब्लिक से लोन लिया है. एंड व्हाट दे से इज के वी आर रेजिंग दिस फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज. एंड सच सिक्योरिटी का नाम क्या दिया है बेटा? डिबेंचर या तो बॉन्ड. सच सिक्योरिटी का नाम क्या है? डिबेंचर या तो उसको कहेंगे हम बेटा bonds. Not the James Bond beta, not the James Bond, it's normal bonds. So what is the main concept or the introduction? बेटा आज तुम्हारे पास पब्लिक से तुमने लोगों को शेयर्स दिया, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा. we gave the shares to public and we collected the amount, और हमने पब्लिक को हमारी कंपनी का ओनर बना दिया by giving them our shares. अब हमारी कंपनी शुरू हो गई है, चल रही है, अब और पैसों की जरूरत पड़ रही है. बेटा तुम अगर बिजनेस करोगे तो तुम तो एकदम जबरदस्त उसको डेवलप करोगे, एक्सपांड करोगे, मतलब खत्म तो होगी नहीं वो कंपनी, कभी नहीं खत्म होगी, ऐसी कंपनी तुम बनाओगे ना. तो तुमको अगर पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो अब तुम क्या डिसाइड करते हो कि अब मेरे को लोगों को ओनर नहीं बनाना है. आई डोंट वांट टू मेक ओनर्स नाउ, बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि आई विल नाउ बोरो मनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब वो बैंक से हम पैसे ले सकते हैं, लेकिन एक और जरिया है. हम क्या करेंगे? हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है डिबेंचर, वो लोगों को देंगे एंड लोगों से हम ये लोन लेंगे. तो लोगों से जो हमने ये लोन लिया है, दैट लोन इज सेड टू बी डिबेंचर्स. कि हमने वो इंस्ट्रूमेंट, हमने वो सिक्योरिटी इश्यू करी है और हमने लोगों से वो पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, तो उसे हम डिबेंचर कहेंगे. तो ये उसका इंट्रोडक्शन था. लेकिन अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम जाते हैं बेटा. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलो. उसी के नीचे दिया है, जरा ध्यान देना बेटा, उसी के नीचे इंपॉर्टेंस पॉइंट रिलेटिंग टू डिबेंचर. डू यू सी दैट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
अब देखो टोटल 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. Total there are 12 important points. Everybody read the first one. Give me a thumbs up. क्या समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट पढ़ेंगे सारे. Everybody read the first point. Give me a thumbs up. Come on. Beta, give me a thumbs up. Yes, Pravek. Unmute. Pravek. सर डिबेंचर वो एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी को कितना लोन देना है पब्लिक को. जितना उस कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है तो कंपनी को कितना लोन देना है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है. वेरी गुड. तो देखो पहला पॉइंट क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट, मतलब इट्स अ रिटन एविडेंस ऑफ द मनी लेंट और गिवन एज अ लोन टू द कंपनी. मतलब कंपनी ने डिबेंचर देके लोगों से कितना लोन लिया है उसका ये एक डॉक्यूमेंट है, रिटन एविडेंस है. और क्या बताता है जरा पढ़ेंगे. इट मींस द डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स डेट ऑफ द कंपनी. मतलब हमें लोगों से इतना हमने पैसा लिया उसका ये कंफर्मेशन है कि इट्स अ सर्टिफिकेट, इट्स अ डॉक्यूमेंट विच सेज कि कंपनी का इतना डेट है, मतलब कंपनी ने इतना लोन लिया है पब्लिक से. सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे बेटा. एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप. सेकेंड पॉइंट वेरी इजी, वेरी इजी. जरा बुद्धि चलाना. तुम बेटा कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो सेकेंड पॉइंट सबको आना चाहिए, बहुत इजी है. सेकेंड पॉइंट बेटा, सेकेंड पॉइंट वेरी इजी. गगन अनम्यूट. गगन. सर हाँ गगन. डिबेंचर मतलब हाँ गगन. सर बोलने तो डिबेंचर एक ऐसा प्ले रोल करता है सिक्योरिटी का कि वो मतलब इतना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पब्लिक को पे करना है. और अगर कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है या फिर लॉस गेन कर रही है बट उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक को देना ही है. बहुत बढ़िया बेटा. जैसे पहली लाइन हमने पढ़ी, जैसे ही पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि ये कंपनी के लिए लोन है, तो आप बेटा कभी भी लोन अगर लेंगे तो यूज योर कॉमन सेंस. हमको उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना. इफ यू आस्क मी कि सर મને તમે 10,000 रुपया लोन આપો तो હું તમને સૌથી પહેલા કહીશ कि મને વ્યાજ કેટલું મળશે. अभी तो बेटा प्याज और ब्याज दोनों ही महंगे हो गए हैं. तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि भाई तुमको इंटरेस्ट तुम कितना दोगे. तो उसी तरह से कंपनी को भी अगर पब्लिक से उन्होंने लोन लिया है तो पब्लिक को उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिक्स्ड. 6%, 7%, 8%, 9%. नाउ यूज योर कॉमन सेंस. बेटा यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि क्या चलनी चाहिए? यूज योर कॉमन सेंस. बेटा व्हाट कॉमन सेंस यू शुड हैव, व्हाट द कॉमन सेंस यू शुड हैव. से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी डिबेंचर इश्यू करके बोलती है कि तुमको खाली 5% ब्याज देंगे हम, तो तुम मुझे बताओ क्या मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? ऐसा अपना मुंडी हिला के बताओ. विल आई इन्वेस्ट इन द कंपनी इफ द कंपनी से आई विल गिव यू खाली 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्या मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? हाँ के ना? हाँ के ना? बड़ा मुंडी हिला के मैसेज भेज के हाँ के ना. स्वप्निल अनम्यूट. स्वप्निल. 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 स्वप्निल तू क्या इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा उस कंपनी में? नहीं सर. क्यों नहीं करेगा स्वप्निल? क्यों तुम इन्वेस्ट नहीं हेलो करोगे? हाँ बोल स्वप्निल. सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है. रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है और मैं ऐसा बोलूंगा ना कि भाई बैंक वाले ब्याज, बैंक में अगर मैं एफडी रखूंगा तो बैंक वाले मेरे को 6% दे रहे हैं. तुम अगर 5% दोगे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. यस और नो स्वप्निल? तो इसलिए हम Yes, उसको sir. ना बोल देंगे. આપણે એને ના પાડી દેશું कि बेटा भूल ही जा. तो दे हैव टू गिव, कंपनी हैज टू गिव अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ही पब्लिक वो लोन देने के लिए तैयार होगी. मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो ही हम लोन पब्लिक कंपनी को देगी. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी हायर बट इट शुड बी फिक्स्ड. 8%, 9%. कंपनी नुकसान करेगी तो भी कंपनी को ब्याज भरना पड़ेगा. देयर इज नो एक्सक्यूज कि हम इंटरेस्ट नहीं भरेंगे, ऐसा वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं. गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं. Interest on debenture is payable at a fixed rate, so the debenture is known by that rate. For example, अगर 8% मेरे को देना है तो हम अभी देखो जो सम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम उसके आगे लिख देंगे
8% हम उसके आगे लिख देंगे डिबेंचर के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिबेंचर है उस पे कंपनी को कितना परसेंट इंटरेस्ट देने का, 8%। जैसे बेटा तुम्हारे नाम के आगे बेटा कुछ लिख जाएगा ना, कुछ लगेगा ना तुम्हारे नाम के आगे कि तुम सीए हो या तो सीएस हो या तो अकेला सी तुम्हारे नाम के आगे लगता है। तुम बड़े क्यूट हो, ऐसा तुम बड़े क्यूट हो, तो ऐसा तुम्हारे नाम के आगे लगता है, वैसे डिबेंचर के नाम के आगे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो इंडिकेट करता है कि भाई हमको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। 8% है, 9% है, 10% है, वो हमें पता चलेगा। श्योर बेटा, श्योर। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रीड एवरीबॉडी। फोर्थ, when debentures are issued for a fixed term, the money borrowed against such debenture is repaid at the end of the fixed period of terms। कौन बताएगा इसका मतलब, कौन बताएगा? कम ऑन, शाबाश, एकदम इजी छे। वानी? यस सर। हाँ वानी। मतलब कि जो डिबेंचर है वो एक फिक्स टर्म, कंपनी फिक्स टर्म देती है हमको, वो जो अमाउंट है वो डेट से पहले भर देने का। बोले तो एग्जांपल देके समझाओ। एग्जांपल? नो आइडिया सर। नो आइडिया बेटा। हुज नेक्स्ट? और किसने किसने थम्स अप किए थे? बेटा तुम रेज हैंड करो, थम्स अप करने में मेरे को बहुत सारे स्क्रीन्स चेंज करने पड़ते हैं। यू गिव मी थम्स अप, यू गिव मी अ रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड। दीपू दीपू दीपू, दीपू। यस सर। हाँ दीपू। सर जब हम डिबेंचर फिक्स टर्म के लिए लेते हैं तो उसके बाद जो अमाउंट हमने बोरो किया होता है, तो जो जितना टाइम ऑफ पीरियड फिक्स किया होता है, वो जब टाइम ऑफ पीरियड ओवर हो जाता है तो उसके बाद हमें जो मनी जितना बोरो किया था सेम अमाउंट हमें रिटर्न करना पड़ता है। एग्जाम्पल दे बेटा, एग्जाम्पल दे। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल दे के समझा। सर एग्जांपल तो मतलब हमने अगर पब्लिक से 1 नहीं है करोड़ सर, रुपीस एक्सपीरियंस लिए, है। हमने पब्लिक से अगर 1 करोड़ रुपया लिया और पब्लिक को बोला कि 5 साल के बाद तुमको ये पैसा वापस दे देंगे, तो हमें आफ्टर द एंड ऑफ दैट फिक्स्ड पीरियड 5 साल के बाद हमको वो उनका पैसा वापस दे देना पड़ेगा। जो भी बेटा वॉट एवर इज द फिक्स्ड टर्म, जैसे ही वो टर्म खत्म होता है हमको वो पब्लिक का पैसा हमको उनको वापस दे देना पड़ेगा। अगर 5 साल के लिए तो 5 साल, 10 साल के लिए है तो 10 साल के बाद हम उनको उनका पैसा वापस दे देंगे। Go ahead with the next point बेटा, go ahead with the next point, fifth। As per the company rule बेटा, ये देखो यहाँ पर अभी जो हमने बात करी, as per the company rule, debenture can be issued having a maturity date for more than 10 years as no company is allowed, no company, मतलब कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इश्यू करती है तो वो 10 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब 9 साल के अंदर अंदर उनको उनका पैसा वापस मिल जाना चाहिए। However, a company underline, MCQ के लिए पूछा जा सकता है ये पॉइंट, MCQ। अगर हमारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रही है बेटा, ये कौन बताएगा बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? एसु है, गिव मी अ थम्स अप, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? हेतल अनम्यूट। यस सर, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि जैसे कि कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी कंपनी अगर है, जैसे रोड्स के प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड या रेलवेज के प्रोजेक्ट में, तो गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती है तो गवर्नमेंट भी उनको मतलब एक्स्ट्रा दे देती है कि ठीक है आप और साल तक इशू कर सकते हो डिबेंचर। वेरी गुड बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो जैसे उसने एग्जांपल दिया, रेलवेज, रोडवेज। हम अगर गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइंस का अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का विकास करने का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज बना के दे रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना के दे रहे हैं, तो ये बधु इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आवे। तो देखो हमारी लिमिट देखो बढ़ा दी, तो तुम 30 साल तक के डिबेंचर इश्यू कर सकते हो। देखो किसी भी कंपनी के लिए लेस देन 10 इयर्स, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो, आपकी कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, सो यू कैन इश्यू अ डिबेंचर व्हिच इज मोर देन फॉर 30 इयर्स। आर यू गेटिंग इट? देन सिक्स्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। डिबेंचर कैन बी इश्यूड विद और विदाउट चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। Charge on the assets means the mortgage or
ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है? गप्पा गप्पा, इसका मतलब समझ में आ रहा है किसी को? बेटा रेज हैंड दो, रेज हैंड दो। महर्ष अनम्यूट, महर्ष अनम्यूट। सर मतलब लोन अगर हम कंपनी को दे रहे हैं, अगर वो ऑन टाइम पे नहीं कर पाती है तो उनके एसेट हम मॉर्टगेज करके रिकवर कर सकते हैं मनी। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। रुद्रेश अनम्यूट, रुद्रेश। हाँ सर, मेरा भी यही कहना है। लेकिन वो भी बेटा थोड़ा थोड़ा कहना है। वाबीज वाबीज वाबीज। हाँ सर। सर हम जो है ना डिबेंचर्स असेट्स पे भी ले सकते हैं कि सपोज हम अपने टाइम पे वो लोन नहीं वापस कर पाए तो हमारे असेट्स पे वो लोन होती है, तो वो असेट्स हम दे देते हैं। अच्छा, अरे मुझे ये बताओ कि बेटा बैंक में अगर तुम लोन लेने जा रहे हो, आज किसी भी बैंक में हम लोन लेने जा रहे हैं, बेटा गिव मी अ थम्स अप, वो लोन कैसे मिलेगा तुमको? कोई भी बैंक में अगर हम लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो वो लोन मुझे कैसे मिलेगा? शरण, वो लोन मुझे कैसे मिलेगा शरण? सर हम लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट भी कुछ देते हैं, ताकि अगर हम रीपे नहीं कर सकते तो बैंक वो असेट बेच सकती है। तो वो हमने वो जो दिया उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हमने क्या दे दिया बैंक को? हमने मॉर्गेज किया वो जो चीज कुछ भी दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब समझो, आज अगर हम बेटा सुबह सुबह उठ के ऐसी हमको इच्छा हुई कि चलो बैंक में जईने आज लोन लईए, तो કેના શું એવી રીતે કહી શકું કે આજે યાર હું મસ્ત સવારે ઉઠીને દાઢી વાડી કરી લીધું, નાઈ વાઈ ધોઈ લીધું અને આપણે બેંકે પહોંચી ગયા, सूट बूटમાં પહોંચી ગયા અને બેંકના મેનેજરને મળીને કહીએ કે હાલ ભાઈ 1 કરોડ રૂપિયા મારા ખાતામાં આપી દે, તો તમારું બેટા મોઢું જોઈને બેંક વાળા पैसा આપશે? बेटा विजय माल्या को और नीरव मोदी को तो ऐसे ही पैसे मिले हैं सालों को, मुंह देख के। और इसीलिए सालों ने देखो पैसों का रीपेमेंट कुछ करने का उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन हम तो बेटा ईमानदार लोग हैं, मिडिल क्लास पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट पीपल। तो बैंक वाली तो हमारे ज्यादा मेथी मारेंगे। बैंक वाले बोलेंगे गिरवी रखने के लिए क्या है तुम्हारे पास? तो बेटा जैसे ही वो गिरवी रखने की बातें करते हैं तो अब मेरे को वो अक्षय कुमार और उन सब की याद आ जाती है। बेटा तुमने वो मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस की एड तुमने देखी है? जब घर में पड़ा हो सोना तो उसी पर सोते रहना। अरे बेटा तुम्हारे पास बहुत सारा सोना पड़ा है ना, जाओ वो सोना लेके चले जाओ बैंक में, तुमको लोन मिल जाएगा, उसको गिरवी रख दो, मॉर्गेज कर दो। तो यहां पर पॉइंट क्या है बोलने का कि कंपनी जब डिबेंचर इश्यू करती है, कंपनी जब डिबेंचर इश्यू करती है एज अ लोन, तो कंपनी के कुछ असेट्स हमें गिरवी रखने पड़ेंगे, या तो कभी कभी कुछ कंपनी बिना गिरवी रखे भी वो डिबेंचर दे सकती है। ऐसा बोल रहे हैं वो इंग्लिश में कि अगर हमने वो पब्लिक से लोन लिया है तो हमको उस हमारे असेट्स को, कंपनी के असेट्स को मॉर्गेज करना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, पब्लिक के नाम पर कर देना पड़ेगा। तो कुछ डिबेंचर हम ऐसे इश्यू करते हैं, कुछ बिना गिरवी रखे हम इश्यू कर देते हैं। तो देखो वहां पर क्या लिखा है कि इट कैन बी विद और विदाउट द चार्ज, इट कैन बी विद और विदाउट द चार्ज। बेटा 6 पॉइंट हुए रे, 6 पॉइंट हो गए सर, मस्त बगासा चालू થઈ ગયા છે, 6 पॉइंट થઈ ગયા છે। सातमो वांचो बेटा, सातमो। 7th पॉइंट पढ़ेंगे एवरीबॉडी, 7th पॉइंट। और मुझे समझाओ 7th पॉइंट। हाँ बेटा किसी को 7 पॉइंट समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप दे दो यार प्लीज, एक थम्स अप दे दो प्लीज। साइरस। हाँ सर, डिबेंचर्स यानी शेयर जैसे ही है। जब डिबेंचर इशू करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट पे से दिखाएगा कि ये कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए है, तो फिर जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर वो डिबेंचर्स को ले लेता है।
वेरी गुड। कहना से जैसे हम शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डिबेंचर में भी ऐसा ऑप्शन होता है कि भाई इट कैन बी लिस्टेड ऑन अ शेयर मार्केट, इट कैन बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। तो हम उसको कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं एट अ हायर प्राइस और एट अ लोअर प्राइस, कुछ भी प्राइस में हम उसका ट्रेड कर सकते हैं। तो डिबेंचर को भी ट्रेड हम कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी करेंगे ताकि सम चालू करें, नींद से उठें। If the terms of the issue of debentures so provide, the debentures can be converted into shares. मतलब अगर हमारे डिबेंचर इश्यू करने की टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि कुछ साल के बाद वो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, डिबेंचर कन्वर्ट થઈ જશે into equity shares, डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे into equity shares, तो ऐसा कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इक्विटी शेयर्स। देन नेक्स्ट, डिबेंचर्स आर शोन एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बेटा ये एमसीक्यू के लिए अंडरलाइन कर लो। डिबेंचर हम कहां बताएंगे? अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम बताएंगे अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी। नाउ नॉन करंट का मतलब लिख दो बेटा, नॉन करंट का मतलब लिख लो लॉन्ग टर्म। नॉन करंट का मतलब है इट्स अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नॉन करंट मींस इट्स अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देन डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट। कंपनी के कोई भी मैटर में वो वोट नहीं दे सकते हैं। डिबेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड इफ एनी डिबेंचर होल्डर डू नॉट पे एनी अमाउंट ऑफ द डिबेंचर। हम वो डिबेंचर कैंसिल नहीं कर सकते, फॉरफिट नहीं कर सकते हैं। एंड देन लास्ट, in the event of the liquidation of a company, the debentures are repaid their company before equity shareholders. मतलब अगर कंपनी डूब रही है, कंपनी अपनी बंद हो रही है, तो डिबेंचर वालों को पहले पैसा दिया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को पैसे मिलेंगे। Are you getting it? Are you getting it? So these were the 12 characteristics of debentures. Now, after doing this characteristics, let's start with the sum. Let's start with the sum. Acha, how many of you remember all 8 entries of share capital की 8 entries कितनों को याद है? Give me a thumbs up. 2, 3, बहुत बढ़िया, 4, 5, 6, 7, ओए माय गॉड, बस 8, 8-9 लोगों को ही याद है। ओए होए होए, गजब। वैभव अनम्यूट, वैभव। Yes, sir. Vaibhav, what was the first entry? Share capital? Bank account to equity share application account. Bank account debit to equity share application. Okay. Second entry? Equity share application account debit to share capital to Okay. bank. અને આપણે શું કહેવાય સિક્યુરિટી પ્રીમિયમમાં હોય તો ટુ સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ. પ્રીમિયમ માં છોડ દે, હમણાં ખાલી મને નોર્મલ બેઝિક એન્ટ્રી યુ ટેલ મી. વિચાર તો નોર્મલ બેઝિક એન્ટ્રીઝ. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक. मतलब पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैन आई से दैट वाज आवर फर्स्ट 2 एंट्रीज। अब हमने ये जो एंट्री याद करी है बेटा, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। शेयर निकल जाएगा और उसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स। बेटा तो कुछ भी नया नहीं है पढ़ने के लिए। ओ दिवाली के फटाको, जरा बुद्धि चलाओ। दिवाली के फटाको, बुद्धि चलाओ। शेयर हटाओ, डिबेंचर का शब्द लगाओ, एंट्री बन गई। फिर सेकंड एंट्री कौन बताएगा बेटा? ये एप्लीकेशन वाली थी। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री कौन बताएगा? अलॉटमेंट को ड्यू करने का, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करने का। याद नहीं है सर? कृति 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 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आने પછી बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कहना से अभी ये सेम एंट्री हट क्या जाएगा? इक्विटी हट जाएगा, शेयर हट जाएगा ना, क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स। क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स।
અને લાસ્ટ वो कॉल करने की एंट्री कहना से इट विल रिमेन द सेम. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो अभी वो सेम रहेगा लेकिन इक्विटी के बदले क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स. तो बेटा यू वांट मी कि मैं तुमको पहले बेसिक एंट्री लिखवाऊं ये सारी खाली शब्द बदल के, डिबेंचर शब्द बदल के. डू वी वांट टू राइट द बेसिक एंट्रीज के वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ विद द सम? बेटा कुछ तो बोल दो यार, मैसेज करके भेज दो बेटा, मैसेज करके भेजो. तुम जैसा बोलोगे पापा वैसा करेंगे. तुम जैसा बोलोगे बेटा पापा वैसा करेंगे. बढ़िया. बेटा जनता बोल रही है कि सर हमको बेसिक एंट्री लिखनी है. अरे जनता कैसा तुम शाला खून चूस रहे हो. वेरी गुड बेटा, मैं मस्ती कर रहा हूँ. सबने बेटा मेरे को मैसेज किया कि सर डायरेक्टली स्टार्ट कर दो, वैसे भी हमको कहाँ कुछ आने वाला है, करो डायरेक्ट स्टार्ट कर दो. सो बेटा लेट्स स्टार्ट द सम. लेट्स स्टार्ट द सम. वी बिगिन विद अ वेरी इजी सम. चलो बेटा नोटबुक पण काढ़ी लो. सर पहले दिन इतना सब कुछ करवाओगे आज? कल से आऊंगा नहीं मैं जूम पे. बेटा क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स स्टार्ट. Sachin Marble Limited issued 12,000 debentures of 100 each for public subscription. Interest to be paid at the rate of 10% per annum. The amount was called up as under. Application के साथ 30 rupees, allotment के साथ 45 and call के साथ 25. Application were received for 15,000 debentures. After the allotment of 12,000 debenture, rejected the excess application and refunded the money. All the amounts due on allotment and call were duly received. But let's start. First, make this table. First of all, make the table which we used to do in the share capital. Let's begin. Let's begin. On application, we receive 30 rupees. On allotment, we receive 45. On final call, we receive 25. तो अगर हम टोटल करेंगे तो देखो 100 रुपीस हमने डिबेंचर के इस तरह से कॉल किए. नेक्स्ट बेटा लिखो जरा. नेक्स्ट डिबेंचर्स के एप्लीकेशंस आ रहे हैं 15,000 के, जबकि हमने डिबेंचर्स इश्यू करे हैं सिर्फ 12,000. हमने डिबेंचर इश्यू करे हैं सिर्फ 12,000. तो 3,000 के डिबेंचर्स को हमने 3,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स को हमने 3,000 के डिबेंचर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया और उसका अमाउंट हमने रिफंड कर दिया. बराबर છે? बराबर છે? But make the format of journal entries. Make the format of journal entries. Give the heading. Journal entries in the books of Sachin Marble Limited. Journal entries in the books of Sachin Marble Limited. बेटा यहाँ पर डेट नहीं दी है तो हम सीरियल नंबर के हिसाब से चलेंगे. We are not given with the date, so we go by serial number.
particulars LF debit credit. Beta, you please let me know when you are ready with the format. We can start off with the sums. Come on. You let me know when you are ready with the format. We would start off with the sum. Yes, Hetal, what's your doubt? But unmute. सर अभी हमने 5 इयर्स पे हमने डिबेंचर्स लिए, तो हमें एंड ऑफ द पीरियड हमें सारे अमाउंट वापस करनी है जितनी हमने ली, तो उसके साथ 5 साल के इंटरेस्ट साथ में देने के मतलब जैसे कि कैसे देना है इंस्टॉलमेंट्स? बेटा इंटरेस्ट हमको एवरी ईयर देना पड़ेगा। मतलब अगर हमने डिबेंचर भले 5 साल के लिए इश्यू किए, लेकिन जैसा ही एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, उसका एक अकाउंटिंग ईयर का इंटरेस्ट हमको डिबेंचर होल्डर वालों को दे देने का। फिर सेकंड ईयर का सेकंड में देंगे, थर्ड ईयर का थर्ड में देंगे। एवरी ईयर हमको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमको इंटरेस्ट 5 साल के बाद मिलेगा। नो, यू विल बी पेड इंटरेस्ट एवरी ईयर। ओके सर। ओके। और ऐसे भी कुछ कंपनी स्कीम्स लेके आती हैं क्यूमुलेटिव। ऐसे भी डिबेंचर होते हैं कि जो बेटा आपका इंटरेस्ट क्यूमुलेट करता जाता है। वो ऐसा हो सकता है कि 5 साल के बाद दे सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि भाई एवरी ईयर का डिबेंचर का इंटरेस्ट का पेमेंट हमें कर ही देने का। बराबर है। लेट्स बिगिन। बेटा लेट्स राइट द फर्स्ट एंट्री। लेट्स रीड। बेटा लेट्स रीड। हमने डिबेंचर के एप्लीकेशन देखो 15,000 के एप्लीकेशन आ रहे हैं। 15,000। So as we discussed, our first entry क्या आएगी लिखो। चलो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा चेक, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। सो हम यहां पर ऐसा लिखेंगे टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन। So 15,000 डिबेंचर आए into 30 rupees. So beta you'll get 4,50,000. You'll be getting 4,50,000. बेटा एज यू नो जर्नल एंट्री है तो नरेशंस तुमको उसको साथ में लिख देने का, और वो तो गप्पा मार दो तुम बेटा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन, वो नरेशन लिख देना। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बराबर। अब बेटा सेकेंड एंट्री क्या आएगी। एप्लीकेशन का जो पैसा आया वो हमने डिबेंचर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, जैसा शेयर्स में हम करते थे। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या निकलेगी। सेकेंड एंट्री बेटा ये 10% कहां से ले रहा हूं वो समझ में आ रहा है सबको। फ्रॉम वेयर आई एम टेकिंग दिस 10%, आर यू गेटिंग दैट। इट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहां पर लिखा है ना कि कंपनी को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो वो 10% है। अगर वहां पर 8 होता तो यहां पर मैं 8 ले लेता। सो यहां पर सेकंड लिखो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। एंड यहां पर बेटा एक और चीज आएगी, टू बैंक। बिकॉज जो एक्सेस एप्लीकेशंस थे उनको हमने ये देखो रिजेक्ट कर दिया,
क्योंकि हमारे पास डिबेंचर ही नहीं थे तो हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा हमने उनको रिफंड दे दिया. We refunded, we gave them back this amount. Are you getting it? So अब अमाउंट कैसे पकड़ेंगे, जरा ध्यान देना. अमाउंट कैसे पकड़ेंगे, यहां पर एप्लीकेशन क्रेडिट किया था 4,50,000 से, तो 4,50,000 से हम उसे डेबिट कर देंगे, सेम टू सेम. डिबेंचर में कितनी अमाउंट आएगी, 12,000 डिबेंचर ही हमने इश्यू करे हैं ऑफ ₹30. 12,000 डिबेंचर इश्यू करे हैं ऑफ ₹30, तो दैट कम्स टू 3,60,000. और 3,000 का डिबेंचर और उस पे ₹30 हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, सो दैट कम्स टू 90,000. बेटा आई एम कीपिंग नरेशन ऑन योर हैंड, तुम वो कर लेना, नरेशन खुद से लिख लेना. तो एप्लीकेशन के ये जो पहला 2 सेट ऑफ एंट्रीज है वो हर एक सम में सेम रहता है बेटा, ऑलमोस्ट एवरी सम द रिमेन सेम. That was the reason I did not make you write the basic entries again, because it's all the same. So application वाला खत्म हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स. अलॉटमेंट की एंट्री लिखो चलो खुद से सारे, लेट मी सी कितनों की एंट्री सही पड़ती है, लेट मी सी, कम ऑन राइट. खुद से डिबेंचर अलॉटमेंट का एंट्री लिखो खुद से. यस पलना, एंट्री 10% debenture allotment account debit to 10 debenture account. અને અમાઉન્ટ કેટલી આવશે, 5,40,000. કેવી રીતે આવ્યું 5,40,000? 12,000 into 45. 12,000 shares into 45. Okay, so let's write 10% debenture allotment account debit to 10% debentures, 10% debenture allotment account debit to 10% debentures. Can I say 12,000 debentures na 45, तो 5,40,000, 5,40,000. और हमको ये सारे पैसे मिल गए, so my fourth entry will be bank account debit to 10% debenture allotment account. 5,40,000. 5,40,000. तो बेटा फिफ्थ सेट ऑफ एंट्रीज, मतलब अलॉटमेंट का एंट्री खत्म हो गया. नाउ लेट्स डू द लास्ट 2 सेट, दैट इज ऑफ कॉल, डिबेंचर कॉल मनी का. But give me a thumbs up who can give me the entry. Come on. Preksha. Yes, sir. Yes, Preksha.
10% debenture call account debit to 10% debenture account. 3 lakh. 10% debenture Debenture call account debit, 10% debenture call account debit to 10% debenture account. 10% debenture account. अमाउंट कित लिया उसे बेटा? 3 lakh. 3 लाख. एक एवरीथी आई 12,000 into 25. 25. Yes. So amount comes to 3 lakhs. Okay. And what is my last entry? Bank account to 10% debenture call account. Bank account to? The 10% debenture call account. Very good. Bank account debit to 10% debenture call account. Yeah. And the amount will be again 3 lakh. The amount would be again 3 lakh. Can I say that would complete our sum? That would complete our sum. Application key entry, allotment key entry, and then call key entry. Allotment key entry, call key entry, which completes the sum. But कोई doubt? कोई doubt? Yes, अक्षत, कोई doubt? Yes, अक्षत? No, sir. अच्छा, हाँ. So बेटा that completes the sum. हाँ ध्वज? सर इसमें हमने इंटरेस्ट दिया नहीं. हाँ, तो हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए कहाँ बोला? अभी तो तुमने डिबेंचर इश्यू करे हैं. साल खत्म होगा उसके बाद हम इंटरेस्ट भरेंगे ना. अभी तो तुमने लोगों को अपना डिबेंचर दिया है. लोगों ने तुमसे वो डिबेंचर लेके तुमको पैसे दिए हैं. अभी तो ब्याज अभी बाद में देंगे. डोंट वरी. हाँ, वो मुझको गए चैप्टर ऐसा लगा इसके वजह से. नहीं, अभी बाद में, अभी टाइम है ब्याज देने में. आएंगे ऐसे सम भी आएंगे. डोंट वरी. ओके सर. बराबर है. तो बेटा ये बेसिक एंट्रीज रिवाइज करो. टुमारो when we meet we continue further with 2 more sums कि डिबेंचर हमने प्रीमियम पर दिए, डिबेंचर हमने डिस्काउंट्स पर दिए. ऐसे हम ये 2 सम बेसिक्स कल हम इस पे करेंगे. आर यू गेटिंग इट? एंड बेटा ये चैप्टर का मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, तो वील बी डूइंग दिस चैप्टर एंटायरली ऑन जूम. हम ये पूरा चैप्टर जूम पर ही करने वाले हैं. आई डोंट हैव एनी रिकॉर्डेड लेक्चर्स. जो क्लासरूम्स में मेरे प्रीवियस हैं वो वैसे अवेलेबल अभी नहीं है. तो जूम के लेक्चर्स में हमको ये चैप्टर खत्म करना पड़ेगा. ठीक है, चलो तो बेटा मड़िए.